Amen.
यानी मालिक में हम जीवन के लिए तो हम लोग गाड़ी भवन में मिलेंगे। ऐसे तो देखिए ऊपर से तो कोई भी चीज हमें बांधती नहीं अच्छी नहीं। जितनी भी जबरन है, बंधन है, ये सब हमारे अंतर का अंग है कि हमने अपनी सोच, अपनी समझदारी, अपने आप को कहीं पर बांध रखा है। किसी ने हमें जबरन नहीं बांधा, हमने अपने आप को बांधा। हमारा सत्संग लेने का, मालिक की शरण से जुड़ने का तात्पर्य यही होता है कि समझौती ढाल के जहां जहां हमने अपने आप को बांध रखा, मन की सोच के से, वहां से अपने आप को छुटा, यानी बंधन मुक्त। और इसमें कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता, ये काम हमें स्वयं का स्वयं करना है। क्योंकि हमारी अंतर की समझ को कोई दूसरा कैसे खोले। ये तो जो समझौते मिलती है उसकी वास्तविकता से अपने आप को जोड़ना है और अपने आप को भ्रामक अवस्था से उबारना है, निर्बंध हो जाए। और जितना अपने आप को निर्बंध किया जा सके उतना हम अपने लिए सुख की, आनंद की पहल करते हैं कि हम उस समय में, उस माहौल में अपने आप को प्रसन्नचित्त रख सकें। क्योंकि जितने भी दुख करिए सब बंधन की सेवा से, जहां सुलझ गई बुद्धि अपने आप को निर्बंध कर,
फिर हमको दुख छूता है, समझ से परे हो जाता है। अब इसमें चाहना तो अपनी होनी चाहिए। पहले तो दुख से अलग रखने की समझ कि दुख से त्रस्त होकर के स्वयं मैं ही तकलीफ पाता, और उसके लिए पहल कि मुझको बंधन के अंग को छोड़ना, ये भी हमें ही करना है। मालिक की तरफ से तो जितनी समझौतियां संत मत राय उसने यूं को खुल करके बताई और साथ में अनुभव किया जाता है कि जिसके जरिए हमारा मन अपने आप जहां जहां अपने आप को बांधा हुआ है उपराम किया जा सकता है, यानी छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन जहां हमारी सोच ही नहीं छूटती, हम तो उसी तरीके से अपने आप को गंदे पाना ही सही मानते। जैसे कल रात की सत्संग बात कि हमको सत्संग को तो गहना ही नहीं, ऐसे जीवों का कभी निस्तारा नहीं, यानी वो कभी भी बंधन मुक्त अपने आप को नहीं कर सकते, और वही हमेशा दुख आपद विपदाओं से ग्रसित रहते। जैसे सत्संग में स्वामी जी महाराज उसी शब्द में दिया हुआ है कि आज जैसे बंदर होता है, अब मटके में हाथ घुसाया हुआ है, जूता मुझको मटके में पकड़ लिया, मटका भला बंदर को पकड़ सकता है। मति भ्रम कि तूने अपनी सोच से वहां चने हाथ में दबोच लिए और तू चने छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुझको ऐसा लगता है कि मटके ने तुझे पकड़ रखा है। हाथ के चने छोड़, जब अपने आप हाथ बाहर आएगा, मटके ने तुझे नहीं दिया। हम लोग जो हमेशा दूसरे के ऊपर अपने दुख का कारण बताते हैं, कोई दूसरा दुख का कारण नहीं, हमारी अपनी सोच। अपनी सोच को सही कर तो किसी दूसरे की मजाल है हमको दुखी कर सकते। इसलिए जो उलाहना देना, उसकी वजह से, इस वजह से बंद करना चाहिए। कारण अपने लिए स्वयं का तलाश करना चाहिए। जिसके लिए भजन की एक गड़ी गाते हैं, तेरी चाह दुख सुख मूल है। मूल यानी कारण, हमारी चाह और दुख सुख के कारण। अगर निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, अपनी सोच को दुरुस्त कर लो, सही कर लो, अपने आप दुख हमसे परे हटते चले जाए। फिर कोई मसला ही नहीं होता कि हम अपने आप को कभी दुख में पाए। वैसे भी जो कल भी सत्संग में बात की और कई बार होती है, हम जब संत मत राय से अपने गुरु स्वरूप से अपने आप को दो, अपने आप को मालिक के हवाले कर,
जिसका आधार मालिक का हो, उसको दुख कहीं पास भी आ सकता है। फटक भी नहीं सकता। अब ये कारण वही कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, सर्वस्व वारते हैं, हम ऐसे जुड़े रहते हैं और इसीलिए हमारा कभी दुख सुख से निबेड़ा होता है। फिर आप दोष मालिक तक लगा दो, चाहे कारण हम स्वयं हैं। इसके लिए वो कल किस्सा आया था, पहले भी शायद सुना है कि ऐसे कोई एक गृहस्थी जोड़ा संत के पास पहुंचा, आकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि आप तो दयालु हो, सबके दुख निबेड़ते हो, हम भी बहुत दुखी हैं, हमारा भी दुख है। संत ने बहुत देर उनकी सारी राम कथा सुनी। सुनने के 2 मिनट विचार किया। अचानक जिस कुटी में रहते थे वहां से उठे और जाकर के जिस कुटी के थंब के ऊपर में कुटी टिकी हुई थी, थंबे को जाके पकड़े और जोर जोर से चीखने लगे, अरे मुझको खम्बे ने पकड़ लिया, मुझको छुड़ाओ, मुझको खम्बे ने पकड़ लिया, मुझको। अब जो भी उनके शिष्य थे, जो भी और गांव के लोग थे, सब आके देखें, अचंभित हो कि इतनी महान स्त्री सत जो साधना करती, ऐसा कैसा मति भ्रम पाल रखा है कि खम्बे ने मुझको पकड़ लिया। नहीं बोलने की हिम्मत नहीं कि संत को कौन मिले। एक ग्रामीण ने आके कहा कि महाराज आप कैसे मति भ्रम में, खंबा तो जड़ है, कभी वो आपको पकड़ सकता है, आपने खंबे को पकड़ रखा है। उनको तो किसी जीव के माध्यम से ये वचन कहलवाने थे। उन्होंने खंबा छोड़ा और जो गृहस्थी जोड़ाया था उसको कहा कि देख बेटा, जैसे इस खंबे ने मुझको नहीं पकड़ा था, मैंने खंबे को पकड़ा, ऐसे कोई दुख ने तुमको नहीं जकड़ा, तेरी अनुभूतियों ने दुख को जकड़ा। तू एक कहीं धारणा बनाता है, एक किसी से कुछ चाहत का स्वरूप बनाता है। अब अपनी सोच, अपनी समझ, कोई जरूरी तो नहीं होती कि वो पूर्ति हो, और जब वो पूर्ति नहीं होती तो अपने आप को दुखी पाते हैं। अपनी सोच का प्रवाह रोक लो, किसी से आशा अपेक्षा रखनी बंद कर दो, कोई तुमको दुखी नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई, खुशी मान से अपने घर को बैठ सकते। काश हमारे भी तो बात समझ में आ गई। हर वक्त एक ही, हमको इतना दुख, कोई किसी चीज का रोना, कोई किसी चीज का रोना, कोई किसी चीज का रोना, रोते ही रहते। कभी विचार क्यों नहीं करते कि हम संत शरण में हैं, हमें तो अपने आप को मालिक को सुपुर्द कर दिया, फिर मेरी अपनी सोच कहां है? क्यों मैं अपने आप को उलझाता हूं? और सबसे बड़ी विचित्र, जैसा मालिक ने और दिया कि सदगुरु काटे रसरियां रोवन लागे जी। कि मालिक किसी पर मेहर करता है, उस पर निबेड़ा करता है, तो जीव रोना शुरू कर देता है कि मालिक का मेरे साथ ऐसा कैसा सलूक। अरे मालिक का तो कुछ न कुछ सलूक बेहतर के लिए होता है। हमको बंधन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। हम जहां जहां जकड़े होते हैं, तन से, मन से, धन से, कुटुंब परिवार से, जहां से भी, मालिक वहां से छुटकारा दिलाना चाहते हैं।
लेकिन हम छूटना ही नहीं चाहते। यानी जो मालिक सलूक करता है हमको प्रिय नहीं लगता, उलाना देना शुरू कर देते हैं। मर्म को समझते ही नहीं, अपने हक में लेने का प्रयत्न करते हैं। यानी मालिक की मौज हमें समझ तो आती नहीं, कहां अपनी समझ से वो मैच नहीं करती है मौज, तो हमको खफा होना शुरू हो जाता है, रुसवा होना शुरू हो जाता है, मन को मोटा कर लेती है। क्या ये भक्ति है? क्या हमें इस तरीके की धारणा से अपने आप को जोड़ना चाहिए या यूं को जकड़ना चाहिए? मालिक कभी हम जीवों का बुरा सोच भी सकता है, करना तो बहुत दूर की बात है। क्या वो जगजीव है जो हमारी बुरा के लिए कोई भी पहल करेंगे? ये दिमाग से निकालो यार। संत मत को धारा है, सच्चे गुरु की शरण से जुड़े हैं, मालिक की महिमा को जानते हैं, समझते हैं, रोज सुनते हैं, अपने हित को साधने के लिए अपने आप को मालिक के हवाले करें और देखिए अपने आप को किस तरीके से स्वच्छंद कर पाते हैं। और जान छुटकारा पाया, यानी बंधनों से अपने आप को अलग, हमेशा खुले मन से सुख के साथ अपने आप को, आनंद के साथ अपने आप को जुड़ा पाएंगे। यानी मति भ्रम अलग हो जाता है और वास्तविकता से हम अपने आप को जोड़ पाते हैं। मालिक तो बहुत कुछ समझा, इतने ग्रंथ क्यों ही नहीं रचे जिनको कि हम लोग रोज पढ़ते हैं, सिर्फ हमारे लिए है, किसी और के लिए तो नहीं, यानी दुनियादारी जीवों के लिए तो नहीं। और इनका पढ़ने का मकसद, सत्संग सुनने का मकसद एक ही होता है कि हम अपने आप को, अपनी सोच को उस अनुरूप बनाएं ताकि हमारी बुद्धि साफ, यानी जिसमें काल की लकीरें खींची हुई हैं उनको मिटा कर मालिक का जो स्वरूप उस पर अंकित कर पाए, वो मेरे लिए बेहतर। ये करना तो है। आखिर कब तक इस मन से जुड़े रहेंगे जो कि काल का प्यादा है? अपने हक में यानी आत्मा के हक में इसका कोई डिसीजन होता ही नहीं। और अपने मालिक की संत मत में शरण ली है सिर्फ सुरत यानी आत्मा। हमको मन को नहीं सींचे, यानी इसकी सोच के साथ जुड़ करके हमको वही करना कतई नहीं। हमें तो गुरु वचनों में रहना, क्योंकि उसी में मेरा हित सत्ता है और इसी में मेरा परमात्मा समझ है। ये बात तो सत्संगी है तो समझ आनी ही चाहिए। फिर भी अगर अपनी सोच, अपनी उमंग, अपने ख्याल अद्भुत लगता है, कहां से मोह छूटेगा, कैसे तो लोभ छूटेगा और कैसे और विकारों में हम कमी कर पाएंगे, चाहे क्रोध कहो, काम कहो, अहम कहो। ये तो इनके कारकुन हैं काल के, कि जिनके जरिए से जीव को उलझाता है, अपने साथ जोड़ता है, बांधता है, घसीट के मालिक से दूर ले जाता है। समझ के साथ भी फिर भी अगर ऐसे ही व्यवहार में अपने आप को जोड़, यानी इन्हीं अंगों में अपने आप को रुझान देते हैं, तो अद्भुत लगता है कि हम सत्संगी हैं भी या नहीं। क्यों कोई भी मालिक की लीला हमको शंकित कर पाती है कि ये क्यों, ऐसा क्यों? ये प्रश्न सत्संगी के मन में मालिक के प्रति क्यों आना चाहिए? निश्चित तौर से हमारी बेहतरी के लिए, सीधे सीधे शब्दों में कहा, हमारी यानी सोच यानी आत्मा, कि आत्मा बंधनों से निकले और मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा लेकर के वहां टिके, ताकि उसकी गति मालिक की तरफ बढ़ सके।
स्पीड के साथ आगे निकल सिर्फ इस और हर सत्संगी विचार इस निमित्त होनी चाहिए। सावन का मास आया, मन मन सावन माया, सावन का मास आया, मन मन सावर माया, आशा मन सा मोड़ो, सतगुरु नाम जोड़ो, आशा मन सा मोड़ो, सतगुरु नाम जोड़ो, जग मत को तेरा कोई संग नहीं तेरा, जग माया का चेहरा, सारत वश सब घेरा, जब मत को तेरा कोई संगी नहीं तेरा, जग माया का चेहरा, स्वार्थ वश सब घेरा, सावन का मास आया, मन मन सावर माया, सावन का मास आया, मन मन सावर माया, आशा मन सा मोड़ो, सतगुरु नाता जोड़ो, आशा मन सा मोड़ो, सतगुरु नाता जोड़ो। देखिए, जैसा कि हमने संत मत का इस मंडल में शुरू करने का और संत मत में हम जीवों के लिए मालिक को अपने निज अंश को उद्धारकर्ता आधार के रूप में भेज दिए। उनका मकसद एकमात्र जीव का काम करना है, यानी जीवों की उलझन को बुद्धिपूर्वक सुलझाना, यानी उनको जहां बंधे हैं वहां से छुटकारा दिलाकर परम पिता की चरण शरण है। अब एक बार जैसे विचार करें कि मान लो आपके जीवन में कोई भी एक काम दिया गया है
कि आपको ये काम करना है। अब उस काम करने में जो कोई भी बीच में व्यवधान आता है, आप क्या करते हैं? उसको दुरुस्त करते हैं, ताकि जो आपके जिम्मे काम आया है वो आप पूरा कर सकें। अब आप जिस काम को कर रहे हो उसमें कुछ अगर उसको दुरुस्त करना है, अगर कहीं से काटना है कि छांटना है कि उसको जोड़ना है, आप तो करोगे, क्योंकि जब तक वो नहीं किया जाएगा तब तक आगे दूसरा काम बढ़ ही नहीं सकता। किसी भी काम, चाहे औरतें घर का काम करती हैं, हम कहीं बाहर में कुछ और भी कोई भी तरीके का काम धंधा करते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि बिना रुकावट के अंत तक पहुंचता है। और जो बीच में रुकावटें आती हैं वो पार्ट है उस काम का। अब कोई रुकावट आई तो हम झुंझलाएंगे, पार्ट है। जो आई उलझन, सुलझाओ उसको सुलझा के फिर आगे बढ़ो, और लगन से अगर आप उसमें जुटे रहो, जो आपकी जिम्मे काम आया निश्चित तौर से आप पूरा कर लोगे। और कई से ऐसे बेवकूफ जीव होते हैं जो बीच में कुछ व्यवधान आया, थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं या नहीं करते हैं, मुझसे तो नहीं होता, छोड़ देते। वो कभी काम पूरा कर सकते हैं? कभी भी। ऐसे जिनके जिम्मे मालिक ने हमारा जीवों का काम दिया हुआ है कि इन सूरतों को यहां से निकालना है और धुर तक पहुंचाना है। अब हमारा तो मालिक काम संभालेगा, अपनी रजा दें तो ठीक और न देंगे तो ठीक। और वो हमारे जैसे बेवकूफ नहीं है कि कोई भी एक व्यवधान आए तो छोड़ दो इस चीज, ये उन्होंने सीखा ही नहीं होता है। घोड़ा मकोड़ा संत पकड़ लिया तो छोड़ना तो जानते ही नहीं। बेहतर मालिक जैसा करता है अपने आप को उनके सुपुर्द करो कि मालिक जो मेरे लिए उचित आपको, उसमें आसानी होती है, झुंझलाहट नहीं होती, बल्कि एक अनुभव मिलता चला जाता है जो हमारी भक्ति को आगे ले देने में काम आता है। आखिर ये मसले हम सत्संगी हैं, समझ क्यों नहीं आते? कहीं हम हताश, निराश, परमार्थ में सुस्त क्यों? आखिर मालिक ने तो पहले ही चिता दिया कि ऐसा कुछ होगा। समझ से तुम अगर अपने आप छोड़ दो तो मालिक को उतना क्यों करना पड़ेगा? यानी वहां पर काट छाट भेड़ तोड़ क्यों करना पड़ेगा? जहां हम अपने आप नहीं करते फिर तो मालिक को सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव का काम बनाना है। उनके जिम्मे यही काम मालिक ने सुपुर्द किया हुआ है, और मालिक के दिए हुए काम को वो अधूरा तो छोड़ नहीं सकते। बेहतरीन तो हमारी अपनी है यार कि एक बार इस व्यवधान से निकल गए, आगे मालिक के आधार में जहां जोड़ गए फिर तो सुख ही सुख है। उस सुख को पाने के लिए ये थोड़ी सी अगर बीच की कुछ जहां से अपने आप को छुटकारा पाना है, अगर छोड़ दिया, गिला अफसोस नहीं है, बल्कि मलिनता छोड़ रहे हैं बेहतरी के लिए।
इस समझ से आप उसको छोड़ने में हिचक ना सोचें, मालिक के हवाले करो, जो मालिक तेरी मौत हो। देखो कितना हल्का पाएंगे अपने आप। और जहां एक चीज को छोड़ा, मालिक अपनी दाद देता है, मौज का इजहार देता है, हमारी उमंग बढ़ती। चाहते नहीं कि मालिक की लीला विलास लग पाए। जब तक मालिक की चरण शरण से नहीं जुड़े, हमारी रुचि मन के साथ जुड़ी हुई नश्वर दुनिया के प्रति थी। इसके लिए मालिक दोष भी नहीं है, जैसा संग वैसा ढंग। लेकिन जब मालिक की ओट में आ जाते हैं, चरण शरण से जुड़ते हैं, फिर मन की सोच अथवा मालिक की सोच, यानी अपने गुरु की सोच, किससे जोड़ना चाहिए? उसके बाद भी अगर हम गुरु की सोच, मालिक की सोच से न जुड़े, मन की सोच से जुड़े रहे, तो ये तो कोई शोभा की बात नहीं। और मालिक तो वहां से छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि मन के सोच से जकड़ने से हम मुक्त हो ही नहीं सकते। और संतों के चरण से जुड़े हैं तो मालिक को तो मुक्त करना ही करना। वहां मालिक जहां हमारे जीव का हित नहीं, वो मुमकिन कैसे होने दे सकता है? बस वो नहीं होता है, इसलिए हम लोग खफा होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं, मन में संशय करते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अजीब हालात कि मालिक की गतमत को तो निहारना ही, उनकी मौज में तो रहना ही। क्या संत मत समझा? यहां परमार्थ बनाने यानी समागने यानी अपनी मुक्ति का साधन लेने आते, यहां और कुछ तकसीम नहीं होता। उस निमित्त ही सोच दी जाती है, साधन दिया जाता है। उस सोच से जुड़ा जाए, उस साधन को अपनाया जाए। देखो अपने आप यहां से हमारी रिहाई होती जाएगी, यानी बंधन कटते जाएंगे, छुटकारा होता जाएगा। मालिक का अथाह प्रेम, उसमें डुबकी लगाते चलो, अंतर समाते चलो, निहाल हो जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। दे साथ नहीं कोई, गिर थागे कोई, पर सतगुरु संग भाई, भटकन छूट जाई, साथ नहीं कोई, बिरथा कोई, पर सतगुरु संग भाई, जग भटकन छूट जाई, सावन का मास आया, मन सावन माया, आशा मन सा मोड़ो, सतगुरु नाम जोड़ो,
जाए काल गाता कामास आया मन सा हरे माया आशा मन सा मोड़ो सतगुरु नाथा जोड़ो आशा मन सा मोड़ो सतगुरु नाथा जोड़ो तो कर सतगुरु भक्ति यही है मुक्ति जुक्ति भक्ति का लोके बस उससे छूटे कर सतगुरु भक्ति यही है मुक्ति जुक्ति भक्ति का लोटे हस उससे छूटे मन कामास आया मन सा हरे माया आशा मन सा मोड़ो सतगुरु नाथा जोड़ो आशा मन सा मोड़ो सतगुरु नाथा जोड़ो। देखिए हम लोग क्या यूं कहना चाहिए विचित्र किसी से भी आशा अपेक्षा इस कदर ऊंची मान लेते हैं कि जो पूरी होनी बहुत ही मुश्किल है और इसलिए फिर निराशा में होते हैं। थोड़ा सा अच्छा जैसे मान लो ये अपने आम का पेड़, अब अगर हम आशा बांध के बैठ जाएं इसमें से 10 कुंटल आम आएंगे, अब अगर उसमें 1 कुंटल भी ना आए क्या कर सकते हो? प्राकृतिक चीज है, जितना उसको देना था दिया, सबर संतोष गए थे, या हाय तोबा मचा तुम आ जाओ। पेड़ को कोसते हो कि मैंने तेरे से 10 कुंटल की अपेक्षा की थी, तूने 1 ही कुंटल कैसे किया? नहीं करते। तो आप अगर इससे अपेक्षा करते हो कि आपके साथ ये ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, ये तो आपकी सोच है। तो इसकी तो मजबूरी नहीं कि आपकी ख्वाहिशों के अनुरूप ये आपके साथ वैसा ही करता चला जाए। इसलिए जितना इच्छा उसका ये उसने इतना आपके साथ दिया। आपका फर्ज, इसने जितना किया मालिक की मौत स्वीकार करो। वहां हताश, निराश, परेशान क्यों होना?
यानी निश्चित तौर से अपनी सोच से जकड़ करके हम अपने आप दर्द पहुंचाते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, कोई और नहीं। उससे भी बढ़कर हम लोग अपना जो अंतर का जोर हमेशा दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। वो वैसा करे, वो वैसा करे, वो वैसा करे। अद्भुतता ये, अगर उसी जोर को जो हमारा है हम अपने ऊपर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दूसरे पर उसको इस्तेमाल करना कितना टफ है, कितना मुश्किल है। उसी को अपने ऊपर अगर धारा जाए कितना सहज हो सकता है, लेकिन हम सहजता अपनाते हैं। यानी अपने मन की सोच को अपने ऊपर जोड़ करके अपने मन को काबू में लेने का प्रयत्न नहीं करते। ये छुटकारा यानी बंधनों की जकड़ का जो हमारे साथ में दुख है, आखिर कैसे छूटेगा, सुलझेगा कैसे, मुक्त कैसे हो पाएंगे? सत्संग करते हैं समझ के साथ। कई चीजें तो ऐसी हैं आसान हो सकती है, यानी समझ के साथ जो सत्संग से मिलती है निर्वाह किया जा सकता है। इस हद तक क्यों को 60, 70%, 80% तक अपनी सत्संग की समझ से बुद्धि सुलझ सकती है। रही 10-20% जो कर्मों के हिसाब मालिक के हवाले। और वैसे भी सत्संगियों को कर्म की रिपोर्ट तो मालिक के सुपुर्द कर ही देनी चाहिए। वही निबेड़ा करे, चाहे एक जिंदगी में करे और चाहे वो 4 जिंदगानियों तक घसीट के ले जाके, आपकी जैसी मर्जी। हम होते कौन हैं? हम तो शरणागत हो गए, हम तो तुम्हारे दास हैं। आपका जो हुक्म शर्मा थे, उसी में आनंद है। और जो अपनी सोच से उलझा रहता है वो कभी भी अपने आप को खुश रख नहीं सकता। अपनी तरीके की अपेक्षाएं, अपनी तरीके का निर्वाह, अपने तरीका डिसीजन लेकर के अपने आप को परेशान। और ऐसे जीवों को ये काल माया हर वक्त उलझाते रहते हैं, यानी अपने चंगुल में रहते हैं, यानी मालिक की शरण से जुड़ने ही नहीं देते। अपने आप को तो सोचना चाहिए कि मैं क्या चाह रहा हूं। अपना जोर अपने ऊपर आजमाइश करके उनके चंगुल से छिटक पड़ो, मालिक की शरण में दृढ़ता से अपने आप को टिका लो। क्यों नहीं करना? निर्वाह चाहिए। दूर बाग के लोक लौटे
मन सांभरे माया आशा मन सांभरो सतगुरु नाता जोड़ो आशा मन सांभरो सतगुरु गुरु नाता जोड़ो बच जाए काल झोले गुण मोल पकड़ झोले राधा स्वामी पिता पावे पीर लौट नहीं आवे बच जाए काल झूले गुण मोल पकड़ भूले राधा स्वामी पिता पावे पीर लौट नहीं आवे मन कहाँ से आया मन सांभरे माया आशा मन सांभरो गुरु नाता जोड़ो आशा मन सांभरो गुरु नाता जोड़ो इसलिए बेहतर के लिए मति भ्रम से अपने आप को अलग करें, यानी काल्पनिकता, और तो यथार्थ मालिक की चरण शरण का आधार, उससे अपने आप को जकड़े रहना, योग पर चलना, दुख सुख से नहीं लगा, गारंटेड। क्योंकि दुनिया से जो भी कोई भी अपेक्षा करते हैं, संशय की स्थिति है, कर्मों के हिसाब से आपके भाग्य पर निर्भर है। यानी अगर आपके हक में है कर्मों के हिसाब से आपको हासिल होगा, और अगर आपके कर्मों में नसीब के हिसाब से नहीं है, लाख प्रयत्न करो कभी भी नहीं मिल सकता। वही अगर आप परमार्थ से अपने आप को जोड़ें, हमारी जितनी भी अपेक्षाएं हैं मालिक से, परमार्थ की न्यामत के निस्बत, मालिक से दौलत प्रेम के निस्बत, जितनी हमारी सोच उससे कई गुना मल्टीपल हमको बख्शी है, जो हमारी कल्पना में भी नहीं है। क्योंकि हमारी सोच तो बहुत छोटी सी होती है, तो वो मालिक है, अपार दाता, कितना बख्शता है, वार पार नहीं। इसलिए सोच के आधार को कहीं
दुनिया से हटा करके मालिक से अपने आप को जोड़ करके उनसे भक्ति की दात चाहिए, मुक्ति की दात चाहिए, प्रेम की दात चाहिए। निहालो, यानी ये जो जकड़न, त्रासदी, दुख, क्लेश हमेशा के लिए निर्वाह चाहेंगे। और जब तक अपनी चाह नहीं, इस निस्बत नहीं, यही सोच मन की गुत्थियां अपने आप को हम लपेटते हैं। और फिर वही बात कि खम्भे ने मेरे को पकड़ लिया, मति भ्रम के साथ अपने आप को दुखी करते हैं। राधा बार So